नमस्कार साथियों। ये बीकानेर नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक 2022 के जितने भी चयनित कर्मचारी हैं उनके स्थायीकरण प्रकरण में जो क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। काफ़ी जिलों का वेतन नियमितीकरण हुआ है, कुछ का डायरेक्ट यहाँ पर स्थायीकरण का आदेश आ रहा है और कुछ के यहाँ पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। क्या कारण है, कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं, उनका किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे, इन कंप्लीट बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप देखते चलें। ये जो आदेश है वो चित्तौड़गढ़ प्रारंभिक शिक्षा जिला का है और इसमें लगभग 135 कैंडिडेटों के ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जिनका यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम और पूरी डिटेल्स। और इसके अलावा इसमें जो आक्षेप है, ऑब्जेक्शन है, इनका किस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे, वो सारी बातें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिख रहा है और आक्षेप का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या है। क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्मिक के द्वारा देय अवकाश से अधिक अवकाश का उपभोग किया गया है, नियमानुसार वसूली कर अवकाश स्वीकृति उपरांत पुनः प्रकरण को आपको भिजाना है। देखो किस प्रकार से इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्मिक के देय से अधिक इसमें किस प्रकार से इनको थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सीएल काउंट करने के 2-3 तरीके हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएल कैसे गिनी जाती है प्रोबेशन काल में, ठीक है, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक है इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी डीप करना होगा। पहली स्थिति है जॉइनिंग टू जॉइनिंग। आपकी जो सीएल जॉइनिंग टू जॉइनिंग भी सही होनी चाहिए, यानी जॉइनिंग टू जॉइनिंग प्रतिवर्ष, जॉइनिंग टू जॉइनिंग प्रतिवर्ष भी कितनी होनी चाहिए आपकी 15 सीएल। जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी 15 सीएल होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपकी सेशन टू सेशन, आपकी सेशन टू सेशन यानी जुलाई से जून तक, जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक भी आपकी सीएल 15 ही होनी चाहिए। अगर आपकी 15 से ज़्यादा होती है, 15-16 भी होती है, तो भी आपको एक जो एक्स्ट्रा आपकी हो रही है उसको आपको WPL में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये दोनों के अलावा यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन और है, देखने में आया है। वो क्या है कि एक साथी ने मुझे मैसेज भी किया था इसके लिए अपनी सीएल भेज करके कि मेरे को ऑब्जेक्शन लगाया है। तो उसमें जो ऑब्जेक्शन आया है 3 नंबर पे वो ये है कि आपको 1 महीने में, 1 महीने का मतलब आप यहाँ पर 1 महीने का मतलब सीधा यहाँ से सोचे जुलाई में आपकी 1 सीएल से ज़्यादा सीएल नहीं होनी चाहिए। सीएल आपकी जुलाई के मंथ में 1 सीएल से अगर ज़्यादा सीएल होती है तो भी आपका ऑब्जेक्शन में आ सकता है, ठीक है, तो भी आपका ऑब्जेक्शन आ सकता है सीएलओ के ऊपर, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपकी सीएल अर्न नहीं होती हैं। जुलाई के लास्ट में आप अर्न होती हैं आपकी, तो उनका आप अगस्त सितंबर में यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने जुलाई में 2 या 3 सीएल यूज ले रखी है, तो उनमें से आपको यदि ऑब्जेक्शन आता है, ये ध्यान रखें, यदि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन आता है अगर इस तरह की सीएल को लेने पर कि जुलाई में ज़्यादा हो रही है आपकी, ठीक है, तो आपको यदि ऑब्जेक्शन आता है तो ही आप इनको WPL में कन्वर्ट कराएं, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ जिले में आपको ऑब्जेक्शन किया है, बाकी अन्य जिलों में ऑब्जेक्शन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको ऑब्जेक्शन आएगा तभी आप इसको करना WPL में, अन्यथा आपको ये करने की आवश्यकता पहले नहीं होगी। तो ये 3 तरीके से आपकी सही होनी चाहिए, एकदम सही। अब यहाँ से और भी देख सकते हो अगला आक्षेप क्या लगाया है। हर आक्षेप को हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे साथ में। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो मेरिट नंबर का अभाव, मेरिट नंबर का अभाव है, मेरिट नंबर प्रविष्ट कर पुनः प्रकरण। तो इस साथी ने मेरिट क्रमांक ही नहीं भरे हैं, यानी फॉर्म नंबर 10 को आप पहले अपडेट करें। फॉर्म नंबर 10 को आप अपडेट करें, वहाँ पर इसको अनलॉक कराएं पहले तो सीबीओ ऑफिस से अनलॉक कराने के बाद इसमें अपने मेरिट क्रमांक को फिल करें, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर आपको इसको वापस रिसेंड करना है, ठीक है। वापस से आपको सारे जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए उनको वापस से नहीं करना कि आपको अलग से वापस उनको बनाए, आप एक बार ही बना लेना और एक बार ही आप डिस्पैच नंबर उस पर डाल देना जो अपने पहले डले हुए हैं बाकायदा, ठीक है। और बस एक डिस्पैच नंबर ऑब्जेक्शन क्लियर पे आप
डाल सकते हो। अगले पे यहाँ पर देखें, अगला जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश जी, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं वही प्रकरण लिखा है अवकाश से अधिक। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लें, अवकाश वाले ऑप्शन। इसमें भी अगले वाले कार्मिक पे भी वही अवकाश का लगाया है, इस पे भी अवकाश का लगाया है। वर्तमान पद कार्य ग्रहण तिथि सही दर्ज करें और पुनः प्रकरण भिजवाएं, कार्य मुक्ति आदेश संलग्न करें। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता दूं जिन्होंने WPL स्वीकृत कराई है, तो उनकी जो स्थायीकरण दिनांक होगी वो 2 साल के जस्ट बाद वाली नहीं होती है। उनकी WPL खत्म, WPL जितनी उन्होंने ली है, जैसे 32 दिन की उन्होंने WPL ली है, अगर उन्होंने 32 दिन की WPL ली है तो आपकी स्थायीकरण की जो डेट है, जैसे 5/10/2023 ये स्थायीकरण की डेट है आपकी, उस डेट से 32 दिन आप ऐड करके फिर जो आपकी जो डेट आएगी वही आपकी कौन सी डेट रहेगी, स्थायीकरण की डेट रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर तो कार्य ग्रहण की तिथि दर्ज नहीं है, सही दर्ज नहीं है, तो इसको भी आप किस में करें, फॉर्म नंबर 10 में सही करें। ठीक है, ये आपकी स्थायीकरण की डेट है, इस पे भी ऑब्जेक्शन आता है, इसलिए इसको भी आप एक बार देख लें। आगे यहाँ पर देखें वही कार्मिक के अवकाश से अधिक, देखो यहाँ पर जो वसूली शब्द लिखा है इसका मतलब है आपको WPL में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, ताकि आपको अगर जैसे आपकी 2 CL ज़्यादा है तो आपको 2 CL को WPL में कन्वर्ट कराओगे और 2 दिन का आपको वेतन यहाँ से काटा जाएगा, जो कि आपको DDO के द्वारा ये काम करना है। अब वो आपको दे देगा 2 दिन का वेतन काट करके इस वर्तमान की जो सैलरी है उसमें से। और कैसे आप WPL स्वीकृत कराएंगे वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा, बाकी एक अलग से भी वीडियो मैंने बना रखी है। इसके अलावा अवकाश देय अधिक नहीं है, वही प्रकरण इसका अवकाश का, वही अवकाश का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये CL का मैंने आपको बता दिया। आगे यहाँ पर ये भी अवकाश का है, ये भी अवकाश, ये भी अवकाश, यानी CL का प्रकरण सबसे ज़्यादा है। ये देखो स्थायीकरण तिथि सही नहीं है, मैंने आपको बताया कि एक बार यदि आपकी पूर्व में है, जैसे इनकी जो ज्वाइनिंग तिथि है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/9/2023, तो इसने यदि पूर्व में किया है, मध्याह्न पूर्व है, तो आप 30/9/2023 ही सही है। ठीक है, अगर इनकी पश्चात में है, अगर इनकी पश्चात में इन्होंने ज्वाइनिंग की है तो इनको करनी होगी, अब 9वें महीने में 31 तो नहीं, तो इसको आपको करनी होगी 1/10/2025 करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दिन आगे बढ़ा करके करना होता है अगर आप पश्चात आपने ज्वाइनिंग की है तो। इसके अलावा अगला है, इसमें भी वही CL का लिया है। इसमें देखो इसने क्या गलती कर दी इन सर ने, हिना ददीच है कोई, हाँ अब ये महिला है, लेकिन इन्होंने कहा है कि दिवस गर्भपात अवकाश स्वीकृत नहीं किया है और संलग्न। अब इसमें पहले आप इसे PO से सील साइन करवा करके आपको पहले इसके लिए एक आदेश भी होगा। ठीक है, एक आदेश भी होगा मात्रत अवकाश वाला, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है विक्रम मैथ सर गनीपुर पर। उस आदेश की कॉपी साथ में एक एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन PO से मार्क होना चाहिए। ठीक है, वो आदेश की कॉपी लगा करके आप वापस इसे आप भेज सकते हो। ठीक है, स्थायीकरण के लिए, ताकि आपका स्थायीकरण हो जाए। इसमें देखो चयन वर्ग, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि चयन वर्ग आप जिससे भी आपका चयन हुआ है, अगर आपका OBC से हुआ है तो OBC भरें, अगर आपका जनरल कैटेगरी से चयन हुआ है तो आप जनरल भरेंगे। ठीक है, हाँ एक जरूर है कि अभी जो EWS का जो है वो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो EWS के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, दर्ज में मेरिट क्रमांक दर्ज कर प्रकरण को पुनः भिजवाएं, तो चयन वर्ग आप चयन करें और मेरिट क्रमांक फॉर्म नंबर 10 में आप इसे इन दोनों को अपडेट कर दें, उसके बाद इसको आपको भिजवाना है। इसके अलावा ये भी CL का प्रकरण था, ये सारे CL के हैं। ठीक है, इसमें देखो आवेदन में मेरिट नंबर का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मेरिट क्रमांक आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर प्रविष्ट करें। ठीक है, ये फॉर्म नंबर 10 का काम है सारा, वहाँ से आप अपडेट करेंगे इनको, ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाएगा। चयन वर्ग दर्ज कर, अब देखो चयन वर्ग का ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर दे दिया। अब यहाँ पर देखो वैसे शर्मा के में अगर किसी का EWS से हुआ है तो उसका ऑब्जेक्शन रहता है, क्योंकि अगर अब देखो उन्होंने अगर अपडेट कर दिया हो, ठीक है, वैसे EWS का ऑप्शन नहीं आ रहा था पोर्टल पे, लेकिन अगर अब वर्तमान में अपडेट कर दिया है तो आप EWS का चयन कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र में दिनांक सही नहीं है भाई। सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र में 30/9 से आपको वापस वही मध्याह्न पूर्व पश्चात का मामला यहाँ पर भी है, तो 30/9/2025 तक है आपका, तो वो डेट कंप्लीट होनी चाहिए।
भाई पूरे 2 साल तो कंप्लीट होने चाहिए आपको। आगे यहाँ पर देखें, अगले इसमें है साला दर्पण कार्य ग्रहण रिपोर्ट। ये मैंने बताया भी हुआ है। यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छा आक्षेप लगाया है इन्होंने, जिसको भी आप काफ़ी कन्फ्यूजन थे इसको लेकर के कि कौन कौन से आदेश आपको लगाने हैं। साला दर्पण पर कार्य ग्रहण रिपोर्ट। साला दर्पण पे आपने कार्य ग्रहण रिपोर्ट देखी होगी, कौन सी वाली, जो आपने ऑनलाइन की है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि जो ऑनलाइन आपने ज्वाइनिंग किया था वो वाली। जिला परिषद के आदेश क्रमांक, आदेश पूरा, और पंचायत समिति के आदेश, ये दोनों जरूरी हैं। ठीक है, तो जिला परिषद वाले भी, ठीक है, डीओ एलिमेंट्री वाले, और यहाँ पर ये जो पंचायत समिति के आदेश हैं वो भी यहाँ पर लगाना जरूरी है। ये लगा करके आप वापस उनको भेजें। यहाँ पर देखो चयन वर्ग सही नहीं है, स्पोर्ट कोटा। अब ये चीज़ ध्यान रखें, चयन वर्ग आप सही चयन करें। भाई आपका स्पोर्ट कोटा से चयन हुआ है तो वो आप थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखें। ये क्या मिस्टेक हो जाती है, कहाँ पर होती है ये फॉर्म नंबर 10 में मिस्टेक होती है, तो उनको आप एक बार सुधार जरूर कर लें ताकि आपका स्थायीकरण में समस्या ना आए। आगे देखें, वही अवकाश का है, सीएल का। यहाँ पर अगले में भी वही सीएल का लिया है। हाँ, एक इसको देखो आप प्रकरण को अच्छे से। ये जो अध्यापक है मीनाक्षी जी, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 दिवस का असाधारण अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराएं। तो 13 दिन का अवकाश आप सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराएं, यानी आपको ये जो करवाना है वो डीओ एलिमेंट्री से आपको स्वीकृत करवाना है, क्योंकि प्रोवेशन काल में जरूरी नहीं है कि इसको पीओ का वो माने। ठीक है, प्रोवेशन काल में नहीं मानते, प्रोवेशन के बाद तो 13 दिन का पीओ के लिए ही मान्य होता है, लेकिन इसे आप डीओ एलिमेंट्री से स्वीकृत कराएं। ठीक है, असाधारण अवकाश वही डब्ल्यूपीएल स्वीकृत कराएं, और नियमितीकरण तिथि सही कर, नियमित तिथिकरण भी आपको सही करनी है। वहाँ अपने मध्याह्न पश्चात का एक इशू होगा। कर कार्मिक के द्वारा देय अवकाश से अधिक अवकाश का उपभोग किया है। हाँ, आपका सीएल प्रकरण भी है, सीएल का बारे में मैंने सबसे पहले बता दिया है, वही आप इसको ध्यान रखें। तीनों तरीके से आपकी सीएल सही होनी चाहिए। नियमानुसार वसूली कर अवकाश स्वीकृत उपरांत पुनः प्रकरण आपको करना है। जो आखिरी एक्स्ट्रा आपकी सीएल हो रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो सीएल है उनके लिए आप डब्ल्यूपीएल में कन्वर्ट कराएं, और इसको 13 दिन का है उसको आपने मेडिकल बेस पे लिया होगा ये निश्चित रूप से, और इसको आप डीओ एलिमेंट्री से स्वीकृत कराएं। आजकल ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है डब्ल्यूईएल की, तो आप इसे ऑनलाइन करें और उसको आप स्वीकृत कराएं। इसमें भी वही सीएल का प्रकरण है, इसमें भी वही सीएल का है, यानी चित्तौड़गढ़ ने ज़्यादातर सीएलओ का प्रकरण को भेजा है। आगे यहाँ पर देखिए, कार्मिक द्वारा देय अवकाश से अधिक अवकाश वही नियमानुसार वसूली, और कार्मिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न का मतलब आप एक बार जिला परिषद के आदेश देख लें, पंचायत समिति वाले जो आदेश हैं वो आप देख लें एक बार। ठीक है, और आपका साला दर्पण का ऑनलाइन कार्यग्रहण देख लें। अगले जो कार्मिक का जो ऑब्जेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान पद कार्यग्रहण तिथि सही नहीं है। तो ये मैंने खूब वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि ये आपको भरनी है। यहाँ पर इन्होंने नियुक्ति जिले का चयन सही नहीं किया है, तो नियुक्ति जिला आप वर्तमान वाला करें। ये वर्तमान वाला अगर कोई एमजी वर्तमान वाला करें अगर आप एक स्कूल में रहे हो तो, और यदि आप एमजीजीएस पहले हिंदी माध्यम से अगर एमजीजीएस में आए हो, ठीक है, महात्मा गांधी से मतलब सॉरी सामान्य हिंदी मीडियम से आप किस में आए हो, सामान्य महात्मा गांधी स्कूल में, तो आप आपके पुराना वाला, वर्तमान नहीं, आपका जो पुराना वाला जिला है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे हिंदी माध्यम में वो दौसा डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है, और वर्तमान में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया, जयपुर में, तो यहाँ पर जो आपको चयन करना है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। आगे देखें, यहाँ पर आवेदन में अवकाश विवरण का अभाव संलग्न कर पुनः भिजवाएं। अब इसमें अवकाश का ही उन्होंने सही नहीं किया है, जो विवरण दिया है उसमें उन्होंने ठोस प्रमाण नहीं दिए हैं जो भी आपने अवकाश लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा वही यहाँ पर सीएल का प्रकरण, वही सीएल का प्रकरण यहाँ पर है, वही सीएल का प्रकरण यहाँ पर है। आगे यहाँ पर देखिए, मध्याह्न पश्चात कार्यग्रहण होने पर कार्यग्रहण तिथि में तिथि का वेतन आहरण नहीं करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। देखो, अब इसने एक नया ही एक ऑब्जेक्शन निकाला है, ऐसे ऑब्जेक्शन कभी नहीं आते हैं, ठीक है, कि मध्याह्न पश्चात कार्यग्रहण होने से कार्यग्रहण तिथि का वेतन आहरण नहीं करने का प्रमाण पत्र, यानी
आपको मध्याह्न पश्चात है ना, तो आपको उससे पहले का जो इतना वेतन दिया है ना वो आधे दिन का, उसका भी आपको नहीं करने का, डीडीओ के द्वारा पहले आपको ये लेना है, फिर इसको अपलोड करके फिर ये काम करना होगा। आगे यहाँ से देखें आप, कार्मिक द्वारा दे वही सीएल का मामला। कार्मिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है। कुछ साथी कह रहे थे कि पीडीएफ में पीडीएफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। मैं मानता हूँ पीडीएफ अच्छे से नहीं दिखती है, लेकिन आप इसे कंप्यूटर के द्वारा, आप कंप्यूटर की सहायता से आप 2 MB की क्या करें, पीडीएफ बनाएं और जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करें। आवेदन में स्थायीकरण तिथि सही नहीं है। स्थायीकरण तिथि मैंने बता दिया अभी इसके बारे में। सीएल प्रकरण वही सीएल प्रकरण यहाँ पर देख सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज संलग्न, देखो ये भी लिखा है, ठीक है, इसको भी आप कंप्लीट करें। वही आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, यानी पूरे दस्तावेज आप कंप्लीट करें, जो मैंने वीडियो में काफ़ी बार बताए हुए हैं 3rd ग्रेड के स्थायीकरण के वीडियो में। कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, वही सीएल प्रकरण यहाँ पर है। हाँ, एक देखो सेवा संतोष में सही तिथि, ये सेवा संतोष की तिथि भी यहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप इसे ठीक करके वापस अपलोड करें। चयन वर्ग या कार्मिक के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। चयन वर्ग ठीक से चयन करें और पूरे दस्तावेज करें। इसमें थोड़ा सा काफ़ी दिया है अधिक से, एक तो यहाँ पर सीएल का प्रकरण भी है। सेवा संतोष में स्थायीकरण की डेट सही नहीं है, ठीक है, पूर्ण दिनांक तक। अब आप सेवा संतोष ले रहे हो तो सेवा संतोष से 9/10 से लेकर के आप 9/10/25 तक की पूरी डेट भरेंगे। इसके अलावा है कार्मिक द्वारा दे वही सीएल प्रकरण। आवेदक की स्थायीकरण तिथि में दिक्कत, वही सीएल प्रकरण है। वही मेरिट नंबर और मेरिट पूर्वांक यहाँ पर देख सकते हैं, सबका मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सारे प्रकरण हम देख चुके हैं। ये देखो क्या अच्छा है और इसके लिए आपको मैंने एक पहले भी बताया था और स्पष्ट एक वीडियो में मैंने, आप चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, स्थायीकरण की वीडियो 3rd ग्रेड को लेकर के। महात्मा गांधी जिन स्कूलों में जिनका चयन हुआ है, महात्मा गांधी जोधपुर सेवा संतोष सत्यापन दोनों जगह से होगा, उपरांत पुनः प्रकरण। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर देख सकते हैं 7/10/2023 है, तो 30/6/2025 तक आप हिंदी माध्यम में जिसमें भी आप रहे हो उनका सेवा संतोष प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके अलावा 1 जुलाई से लेकर के 7/10/2025 तक आपको महात्मा गांधी का यहाँ पर सेवा संतोष चाहिए। ये बात मैंने वीडियो में बताई हुई है, कही गई है कि दोनों का आपको सेवा संतोष चाहिए, तो वो आपको बनवाना था। तो देख लो, ऑब्जेक्शन में यहाँ पर डाल दिया। गिलोंड में सेवा संतोष में सेवा अवधि में तिथि सही करके पुनः प्रकरण को आपको भिजवाना है, ये तिथि गलत कर दी है। इसके अलावा वही सीएल प्रकरण है, इसका भी वही सीएल प्रकरण है, ये सारे WPL में कन्वर्ट करवाना। आवेदक में प्रसूति अवकाश के स्थान पर पितृत्व अवकाश, ये माइनर मिस्टेक है आपकी खुद की, कि आपने अप्लाई प्रसूति अवकाश के स्थान पर आपको, अब ये प्रकाश आपको पता है ये के स्थान पर पितृत्व अवकाश, अब इन्होंने गलती से वहाँ पर प्रसूति अवकाश कर दिया, लेकिन करना क्या था, पितृत्व अवकाश। तो ये आप ठीक करें सर, उसके बाद इसको आप सही करें। मेरिट नंबर डालें। आवेदन में चयन वर्ग का विशेष रोल है, क्योंकि चयन वर्ग से डीपीसी का निर्धारण होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है। संतोष सेवा प्रमाण पत्र तीनों पदस्थापनों से प्रमाणीकरण भिजवाएं। ये बात भी मैंने आपसे कह रखी है कि कुछ साथी जो कि 3 स्कूलों में आए हैं, 3 स्कूलों में अलग अलग आए हैं, तो आपको तीनों जगह का आपको सेवा संतोष प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी इसमें ऑब्जेक्शन में डाला है। नियुक्ति जिला सही करें आप, ठीक है, यहाँ पर वही सीएल का प्रमाणीकरण, ये हाँ इसमें एक ध्यान रखें थोड़ा सा। आवेदन में मेरिट नंबर की प्रविष्टि करें और कार्य ग्रहण समय सही करें, और ये लिख रखा है विकृति उपरांत पुनः इसको प्रकरण भेजवाएं। आगे देखें, यहाँ पर कार्मिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, वही पूरे दस्तावेज संलग्न करें, या भी दस्तावेज संलग्न करें। वही सीएल का प्रकरण है, दस्तावेज संलग्न। स्थायीकरण तिथि वाला काफ़ी ऑब्जेक्शन है। सेवा संतोष का भी काफ़ी ऑब्जेक्शन है, ये तो मस्ट होता है। सेवा संतोष तो मैंने बताया अभी है। कार्य ग्रहण आदेश नहीं डाला, नियुक्ति आदेश भी नहीं करे। अरे सर, स्थायीकरण के लिए आप चले गए हो सोनम जी। कार्य ग्रहण आदेश तो जरूर डालें, ऑनलाइन वाला साला दर्पण का, ठीक है। और नियुक्ति आदेश आपके डीओ वाले भी चाहिए, जिला परिषद वाले और पंचायत समिति वाले भी चाहिए। कार्मिक के मूल दस्तावेज नहीं है, पूरे आदेशों को डालें, जितने आदेश वीडियो को देखना आप इसमें 3rd ग्रेड की
ठीक है, थर्ड ग्रेड स्थायीकरण और आगे विक्रम सरगनीपुर डाल देना ताकि आपको मेरी वीडियो मिल जाए और इसको आप अच्छे से देख सकें। कार्मिक द्वारा देय अवकाश से अधिक अवकाश लेने पर वही सीएल प्रकरण। आवश्यक दस्तावेज, पूरे दस्तावेज नहीं है तो भी देखो आप यहाँ पर वही सीएल प्रकरण है। आवेदक पत्र में मेरिट क्रमांक अंकित नहीं है, मेरिट क्रमांक का ये पहले फॉर्म नंबर 10 में अपडेट करें। स्थायीकरण डेट, ये सब फॉर्म नंबर 10 का मामला है। फॉर्म नंबर 10 में आप इसे अनलॉक कराएं सीबीओ से और फिर इन्हें भरें। कार्य ग्रहण आदेश और पंचायत समिति आदेश संलग्न करें, यानी ऑनलाइन वाला भी आप उसमें नहीं डाला है आपने यहाँ पर जिला परिषद का डाल दिया होगा, लेकिन पंचायत समिति का और भी आपको ऐड करना है। जो आप पीडीएफ जो आपने बनाई थी उसके अंदर ये करना है, ठीक है। कार्य ग्रहण आदेश और वही देखो वही ऑब्जेक्शन इसमें लगाया, मतलब आपको जिला परिषद का आदेश भी चाहिए और पंचायत समिति का भी आदेश चाहिए। अगर किसी के पास वीडियो उसका आदेश नहीं है वीडियो का तो वो चल जाएगा, ठीक है। सॉरी, सीबीओ का आदेश नहीं है तो वो उसके बिना काम चल जाएगा, पर यहाँ पर वीडियो का आदेश और जिला परिषद का डीओ एलिमेंट्री का जो आदेश है, ठीक है, वो यहाँ पर होना मस्ट है। वही कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यहाँ देखें आप, कार्मिक के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है। पूर्व में एलडीसी पद पर नियुक्त होने से सेवा पुस्तिका अवकाश लेखा की प्रति संलग्न करें, ये एक अच्छा ऑब्जेक्शन है। ये साथी कौन है, जो भी भगवती जी, इसमें आप क्या करें, एलडीसी जिस पर है आप इस पोस्ट पर, इसका ये कह रहा है सेवा पुस्तिका अवकाश लेखा की प्रति, यानी जहाँ पर आपकी ये जॉइनिंग लिखी गई है सर्विस बुक में, उसकी फ़ोटोकॉपी आप इसके अंदर लगाएं। तो उसके साथ साथ में आप पहले पेज की, फर्स्ट जो पेज है सर्विस बुक का, उस पेज की और इस पेज की आपको फ़ोटोकॉपी उसमें अंदर संलग्न करनी है, ठीक है। और दस्तावेजों में आपके कुछ रह गए होंगे कोई सा आदेश, उसको आप कंप्लीट करें। देखो यहाँ पर चयन वर्ग का अंकन नहीं किया गया है, कार्मिक को अधिक अवकाश, वही बातें हैं जो हम पहले ऊपर कर चुके हैं। वही देखो जिला परिषद पंचायत समिति के आदेश स्पष्ट नहीं है। अब स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पीडीएफ बनाई है वो क्लियर नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये आप किससे बनवा लें, कंप्यूटर से बनवा लें और ये कि पीडीएफ आप वापस अपलोड कर दें। वापस प्रक्रिया में गुजरने के लिए आपको वही तीनों वापस वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको, वही अपने स्टाफ लॉगिन से, वही आपके पीओ से, ठीक है, और वही सीधा कहा जाएगा डीओ पर। प्रक्रिया वही रहेगी जो आपकी सेम वही रहेगी शुरू से। ये कार्मिक द्वारा अवकाश ज़्यादा है, वसूली कर कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र, देखो ये भी एक ऑब्जेक्शन लगा है, कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र, यानी जो आपने ऑफलाइन दिया था कार्य प्रार्थना पत्र, वो भी यहाँ पर आप संलग्न करेंगे, ठीक है। सेवा संतोष सही नहीं है, इसको आप सही करें, ठीक है, सेवा संतोष प्रमाण पत्र। और इसके अलावा कार्मिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, पूरे दस्तावेज करें आप, चाहे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप कंप्यूटर से उनकी पीडीएफ बनाएं, पर डॉक्यूमेंट जितने भी चाहे 25-26 पेज की जो पीडीएफ बन रही है आपकी बनेगी, ठीक है। वही मेरिट क्रमांक, चयन वर्ग, आवेदक में चयन वर्ग का अभाव यहाँ पर देख सकते हैं। मध्याह्न पश्चात कार्य ग्रहण करने से कार्य ग्रहण तिथि पर वेतन आर नहीं करने का, अब ये मैंने काफ़ी बार कहा भी था, थर्ड ग्रेड वाले मेरे से बाद में जुड़े थे कि हमेशा मध्याह्न पूर्व ही किया करो ताकि आपको ये समस्या बिल्कुल भी क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये आपको डीडीओ से लेना है। ये वही सीएल का कार्य ग्रहण रिपोर्ट आपकी जो ऑनलाइन थी वो वाली संलग्न करें इसमें। ये सीएल का वही मेरिट क्रमांक, चयन वर्ग, मेरिट क्रमांक, वही सीएल प्रकरण यहाँ पर देख सकते हो, वही सीएल। हाँ, एक इसमें देखें आप, सीएल प्रकरण तो है ही है, बाकी पंचायत समिति के आदेश स्पष्ट नहीं है, यानी जो आप पीडीएफ बना रहे हो वो कंप्यूटर से बनवाएं। नियुक्ति आदेश स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन में स्थायीकरण की तिथि सही नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखी हैं। सारा दर्पण कार्य ग्रहण रिपोर्ट और परीक्षा परिणाम संलग्न करें, ये बताया था कि थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है परीक्षा परिणाम, लेकिन ये मिस करते हैं, ध्यान नहीं देते। कार्मिक के द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, दस्तावेज स्पष्ट नहीं है तो पीडीएफ आप क्या करें, कंप्यूटर से बनवाएं, ठीक है। कार्मिक द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट करें और उसकी पीडीएफ आप किससे लगाएं, पीडीएफ बनाएं, वो कंप्यूटर से बनवा लें ताकि आपकी स्पष्ट आ जाए। सेवा संतोष, ठीक है। तो सारे स्थायीकरण आदेशों में लगभग यही बातें थी जो कि लगभग मैंने यहाँ पर बता दी हैं,
और इसको आपने ध्यान भी रखा होगा, और ध्यान नहीं भी रखा है तो भी आप इसे लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर परेशान ना हो। सबका सॉल्यूशन होता है यदि कोई समस्या आती है तो। अब नियुक्ति आदेश साफ नहीं है, यानी पीडीएफ आप ठीक बनाए, या फिर नियुक्ति आदेशों को आपने जो पीडीएफ में बनाए थे उसके अंदर थोड़ा धुंधलापन या कैसे भी आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दें उसको हाइडर से आदेशों को ऐसे कर दिया करो, जहाँ पर आपका नाम है और जहाँ पर है इस तरह से हाइडर से ऐसे कर दिया करो, ताकि आपको ये स्पष्ट नज़र आ जाए। अब ये आप देख सकते हो एकदम क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू होते हैं वो एलडीसी, वो चश्मा वाले होते हैं, तो उनको चश्मे से में भी अच्छे से थोड़ा सा दिखने में परेशानी आ जाती है, इस वजह से वो चीज़ें देखते हैं। और कभी कभी हम जैसे जूम करते हैं इससे ज़्यादा तो हमें कोई दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से आप इसको हाइडर से ऐसे कर दें, ठीक है। जहाँ पर भी आप आदेश क्रमांक है आपका नाम है ना, उस लाइन को पूरी को आप ऐसे कर दो, जहाँ जहाँ पर आपका नाम है उसको आप इस तरह से हाइडर से ऐसे कर देना, ठीक है। ऑफलाइन जो आपकी पीडीएफ होगी आपके पास वो ऑफलाइन, ठीक है। ऐसे करके फिर आपको ये दिख जाएगा कि हाँ ये आपका नाम है, और ऐसे भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप टिक कर सकते हो मार्क, ताकि आपको वो दिख जाए स्पष्ट। ये काम आपको करना है, और बाकी के ऑब्जेक्शन आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए, ठीक है। और बाकी जैसे भी एजुकेशन अपडेट मिलती रहेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी साथियों। और जिन जिन जिलों के अभी स्थायीकरण आदेश या जिनके फिक्सेशन आदेश, वेतन नियमितीकरण आदेश, ये सभी डलने बाकी हैं, जिनके अभी हो रहे हैं, जैसे जैसे डल रहे हैं आपको ग्रुप पर मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, विक्रम मैथ सर गणिपुर पर। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।